तो हिमालय में तपस्या कर रहे लोगों को इसलिए नहीं छोड़ा हम लोगों ने कि ये बेकार का आदमी है, व्यर्थ हो गया। अरे माँ बाप इसको जन्म दे के बेकार कर दिए। अरे नहीं, माँ का हुआ, ना बाप का हुआ, ना समाज का हुआ, राम राम राम, पशु की तरह जिंदगी जी रहा है। और जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग में आकर इस समाज के लोगों के बीच केवल धन, कपड़े और कंबल के लिए नहीं, बल्कि उनके भीतर का सबसे बड़ा अभाव, ईश्वरत्व का अभाव, देवत्व का अभाव, सत्य का अभाव, उससे परिचित कराने का जिन लोगों ने जिम्मा उठाया, उसे भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप, गालियां गलौज। ये क्या काम करता है? इससे अच्छा तो ये मेहनत करता, इससे अच्छा तो ये परिश्रम करता। अरे तुम्हारे आंख में क्या बाटा के जूते घुसे हुए हैं? दिखाई नहीं पड़ता तुमको? मैनेजमेंट की एक क्लास कोई लेने जाता है, उसको हजारों रुपए मिलते हैं। प्रोफेसर्स क्लास लेते हैं, उनको हजारों रुपए मिलते हैं। वही उनकी सैलरी, नौकरी है। मार्शल आर्ट, जितने भी तरह के क्लास हैं, आप क्लास लेते हो, उनको रुपए मिलते हैं। द आर्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का कला क्या है, जीवन की कला क्या है, उस विषय में बताने वाला तुमको मूर्ख लगता है, गधा लगता है? गधे तुम हो, डोंकी, एस। उनको बेकाम का कह देते हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं, बस प्रवचन करना काम है। आपके बाबूजी तो मिडिल स्कूल में टीचर हैं, बहुत कुछ कर दिया, हमने देखा। कुर्सी सड़ा दिया बैठ के, लकड़ी की इतनी मजबूत कुर्सी सड़ गई, इतना उत्पाद किया, अब वेतन पे वेतन उठाते गए। जाहिल लोगों की दुनिया है। और ये सनातनी इतने मूर्ख होते हैं, मूर्खता इनके सर पे चढ़ के नाच रही है। कई अन्य पंथ और मजहबों में पैसे मिल रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनके धर्म का, उनको प्रतिष्ठा भी अपने समाज में। यहां हजारों ऐसे साधु संत ऋषि जिनको कोई सरकारी अनुदान नहीं, सरकार उन्हें कुछ नहीं देती, टैक्स और लेती, उसके बाद भी वो समाज में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे हैं। लोगों के भीतर से अभाव के भाव को निकालकर राष्ट्र प्रेम की भावना, कृष्ण प्रेम की भावना, सनातन धर्म की भावना को भर रहे हैं। उसके बाद भी ये सनातनी उनको नकारा कहते। ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र में जहां राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम की भावना भरने वालों का ही प्रतिष्ठा न हो, संस्कृति को जगाने वाले की प्रतिष्ठा न हो, उनके ऊपर ही हमले हों, वो राष्ट्र कैसे उन्नत हो सकता है? वो समाज कैसे धर्म और संस्कृति के मामले में ऊंचाइयों पर जा सकता है? और ये विधर्मियों की चाल है। ये जितने विधर्मी हैं, ये नाना प्रकार के पोस्ट और साधु संतों को नाकारा साबित करना चाहते हैं। ये नाकारा है, ये कुछ नहीं करते। समाज में इनका योगदान क्या है? तुम्हारा योगदान क्या है? कुत्ते की तरह तुम भी पेट पाल रहे हो अपने हम दो हमारे दो का। और अगर पेट पालना ही सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारे हम दो हमारे दो हैं, हम तो कम से कम हम एक हमारे 50 हैं वर्तमान में आश्रम में। अगर पेट पालना ही तुम बहुत बड़ी काम समझते हो, हम दो हमारे दो का, तो एक एक आश्रमों में 100-100 लोगों के पेट पाले जाते हैं। जीना यहां, मरना यहां, संस्कृति का पालन पोषण करते हैं, राष्ट्र को एक नई दिशा देते हैं, व्यक्ति के भीतर से अशांति निकालकर शांति और शीतलता भरते हैं। पर यहां सम्मान, धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने वालों की होनी चाहिए। जो राष्ट्र धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने वालों का सम्मान नहीं कर पाता, जहां केवल फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां और उन्हें ही सम्मान मिलता है। क्या बना रहे हैं आप? कार्बाइड बना रहे हैं। किस लिए? बोला केला पकाने के लिए। किस लिए? बोला तुम खा के मरो इसके लिए। कार्बाइड से केले पका के तुम मरो।
उसकी फैक्ट्री लगी है जिनकी, उनके बड़े सम्मान है। पर जो चंद्र से भी शीतल और चंदन से भी शीतल, सत्य के संगति में रहकर परम शीतल होकर तुम्हें शीतलता देना चाहता है, उनका अपमान है इस संसार में। महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण की तरफ थे, पांडव की तरफ, और जो दुर्योधन की तरफ थे, दो ही सेना थी, तीसरी कोई सेना नहीं थी। अब पूरा विश्व बट गया था उस समय में, रहना ही था, चाहे इधर चाहे उधर होना ही पड़ेगा। नपुंसक लिंग नहीं था, दो ही लिंग थे, या इधर या उधर। आज जो लोग राष्ट्रवादियों की प्रताड़ना के समय चुप, राष्ट्रवादी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, भारत प्रेमी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सनातन धर्म से प्रेम रखने वाले लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्मादी लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने ही लोग, और बाकी लोग मूक दर्शक बनकर खड़े हैं। न उनका कोई आवाज है, न उनका कोई विरोध है, न उनका समर्थन है। वो कह रहे हैं हमें क्या, हमें तो दीपावली मनानी है। मनाने के लायक रह जाओगे? दीपावली मनाओ, कश्मीर में दीपावली मना रहे थे ना 60 साल से। दीपावली जल रही थी, दीपक छोड़ रहे थे, पटाखे पटाखे, मुंह से डम कहना भी बड़ा कठिन था तुम्हारे पर्व और त्योहारों में। मनाओ ना केरल में जाके, अब मनाओ ना बंगाल के उन क्षेत्रों में जाके, अब मनाओ। मूक दर्शक बने हैं, अपने 2 बच्चों के साथ दीपावली मनाने का सपना देख रहे हैं। नया कपड़ा कहां से लाऊं, दीपक कहां से लाऊं, बम पटाखे कहां से लाऊं,